हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह इस्लाम को कबूल किया है। तमाम काफिर एक जगह पर जमा हुए और उन्होंने ये चाहा कि उनमें से कोई एक बानी इस्लाम का चिराग जो है उसे गुल कर दे। उसकी वजह कि आए दिन कोई ना कोई मुसलमान हो रहा है, जैसे हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए हैं, तो वो बढ़ते जा रहे हैं और हम कम होते जा रहे हैं। लिहाजा कोई एक ये काम को पूरा करे कि बानी इस्लाम का चिराग जो है उसे गुल कर दे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं बानी इस्लाम का चिराग गुल करूँगा। और इतनी गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी की शिद्दत है, एक मकसद लिए हुए ये नौजवान हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु गलियों में जा रहे हैं और बानी इस्लाम को ढूंढ रहे हैं ताकि उनका चिराग जो है बानी इस्लाम यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। जब गलियों में निकले तो आपकी मुलाकात हज़रत नाइम बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। तो उन्होंने फरमाया कि ऐ उमर कहाँ जा रहे हो। कहने लगे कि आए दिन कोई ना कोई मुसलमान हो रहा है। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तो मैंने चाहा कि बानी इस्लाम का चिराग जो है उसे गुल कर दिया जाए। तो हज़रत नाइम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ पहले अपने घर की ख़बर लो। आपकी बहन और आपका बहनोई वो दोनों भी उसी नबी के ग़ुलाम बन चुके हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जा रहे थे, बानी इस्लाम का चिराग गुल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब इस तरफ से तवज्जो हट के अपने घर की तरफ हो गई और सीधे अपनी बहन के घर पे गए और देखा कि अंदर से आवाज़ आ रही है। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पे दस्तक देनी शुरू की। तो बहन ने जल्दी से कुरान पाक को छिपा दिया और जो उन्हें कुरान पाक पढ़ा रहे थे वो भी छुप गए घर के किसी हिस्से में। जब बहन ने दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहनोई को मारना शुरू कर दिया और बहन ने जब छुड़ाने की कोशिश की तो बहन को भी मारना शुरू कर दिया। तो जब बहुत ज़्यादा मारा तो आपकी बहन ने कहा कि ऐ उमर, तू भी खिताब का बेटा है और मैं भी खिताब की बेटी हूँ। मेरे जिस्म से मेरे खून का एक एक कतरा निकाल दो, लेकिन मेरे दिल से उस नबी पे जो मैंने कलमा पढ़ लिया है, जो मैं मुसलमान हो गई हूँ, मैं वो कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। वो तुम मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि ये कौन सी ताकत है कि जिसने इसे इतना मजबूर कर दिया। ये मार भी खा रहे हैं, इनके जिस्म से खून भी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उस नबी पे ईमान लाना और उस नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ रहे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दिखाओ वो तुम क्या पढ़ रहे थे, मैं भी उसे पढ़ के देखूं कि उसमें क्या ताकत है। तो आपकी बहन ने कहा ऐसे नहीं, आपको पहले गुस्ल करना पड़ेगा। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया। उसके बाद आपके सामने वही कुरान पाक जो है रख दिया गया। सूरत तौहा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने तिलावत करनी शुरू की। तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। जब ये सूरत तौहा को पढ़ा तो अल्लाह ने आपके दिल की दुनिया को बदल दिया और ये कहने लगे कि मुझे भी उसी नबी की खिदमत में ले जाओ। आपके बहनोई और आपकी बहन आपको साथ लेके दारे अरकम में, जो अरकम का घर है, हज़रत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर है सुफ़ा पहाड़ी के करीब, तो वहाँ पर आपको ले गए। तो जब उस तरफ जा रहे थे तो उस वक़्त निगहबानी के लिए उस जगह जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, चंद सहाबा थे। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पे बाहर खड़े थे, यानी बाहर दरवाज़े के करीब खड़े हैं।
अंदर से हिफाजत के लिए और उस दीवार के सुराखों से देख रहे हैं कि कौन इसकी तरफ यानी दार अरकम की तरफ चल के आ रहा है। तो जब हज़रत हमज़ा और हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने देखा कि उमर जो है शमशीर भी लगाई हुए है और वो इस तरफ दार अरकम की तरफ चल के आ रहा है, तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने भलाई चाही तो उमर जो है वो मेरे हाथ से बच जाएगा, अगर किसी और इरादे से आया है तो कहा इसको इसी की तलवार के साथ इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही फरमाई और आगाह फरमा दिया कि उमर जो है वो इस्लाम कबूल करने के इरादे से आ रहा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से बाहर यानी उस दार अरकम से बाहर निकले, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को झंझोड़ा और ये फरमाया कि कब तक तुम फसाद बर्पा करते रहोगे, तो लिहाजा इसे छोड़ दो और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और फ़ौरन कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब ज़रा वो लोग होश करें, ज़रा गौर करें, ज़रा गिरेबान में झांक के देखें जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है शमशीर के ज़ोर पर फैला है, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है ये ज़बरदस्ती फैलाया गया है। देखो जो इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहा है, जो बानी इस्लाम का चिराग गुल करने की नीयत से निकला था, उसके हाथ में तो शमशीर है, उसने तो तलवार लगाई हुई है, लेकिन जहाँ पे इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहा है वो जो इस्लाम के बानी हैं, जो उसके सहाबा हैं, वो किसी के पास तलवार नहीं है। तो लिहाजा अब बताओ कि इस्लाम जो है ये तो एक अमन के साथ फैला है, ये तो एक नरमी के साथ फैला है, इस्लाम तो तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला। इस वाक़या से पता लगता है कि इस्लाम जो है वो एक आला अंदाज के साथ, नरमी के साथ और जबरन नहीं बल्कि बड़े ही प्यार और बड़ी ही नरमी के साथ फैलाया गया है।